दोस्तों, वानस्पतिक पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में। ये शब्द औषधीय महत्व या स्वास्थ्य लाभ वाले पौधों या पौधों के हिस्सों को संदर्भित करता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वानस्पतिक पदार्थों को वनस्पतिक तैयारियों, वनस्पतिक औषधियों और आवश्यक तेलों में संशोधित किया जाता है। पारंपरिक फार्मास्यूटिकल दवाओं की सुरक्षा, लागत और प्रतिकूल प्रभावों के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ ये लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। वानस्पतिक स्वास्थ्य उत्पाद अब उपयोग के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में, अलग अलग पेड़ पौधों और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में। हम कई बार बता चुके हैं, अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। ये पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही ये पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे किसी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, ये पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारा मकसद भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों के चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी है, वो इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसीलिए हम पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधों की अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता ज़रूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लें, ये किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में ज़रूर काम आता है और इनमें कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियाँ ज़रूर छुपी हुई होती हैं। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से रूमी रहना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में ये जो शक्तियाँ पाई जाती हैं, बीमारी को दूर करने के लिए जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, वो भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफ़ेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में आपको बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरट भी कहते हैं। तो सफ़ेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियाँ पाई जाती हैं। उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर ये मिल जाए, चाहे आप गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय में ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां भी आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। ये अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, ये जो कटहरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की कटहरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगी, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती जो सफेद रंग की कटहरी में होती हैं, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है। वो कटहरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। माना जाता है दोस्तों कि सफेद कटहरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीज प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटहरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। जिस कटहरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं कि उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा, लेकिन ये इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे सफेद कटहरी के पौधे के नीचे अत्यधिक
धन मिलता है, दूसरा मंदिर के पास सफ़ेद रंग की कटहरी लगी हो उसमें मिलता है, और जो जंगल में उगी सफ़ेद कटहरी होती है उसके नीचे भी ज़मीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। तो ये था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प, ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्तों, अगर केवल इसका एक सफ़ेद पुष्प माँ लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो माँ लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं कि जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष, आदि व्याधि, कर्ज, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमरूद की एक बूंद पाई जाती है, इसीलिए सोते समय इसके जड़ को सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में समर्थ्यवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाता है। ये इसका ज़बरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है दोस्तों कि इसके जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखी जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं कि हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। और ये खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र, भूत, भविष्य, वर्तमान दृश्य करने वाला मंत्र आप सिद्ध कर लें। आपको गूगल में या फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की जानकारी आराम से मिल जाएगी। तो जिस मंत्र से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है वो मंत्र सिद्ध कर लेना, हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1008 बार वो मंत्र पढ़ना है, आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रख कर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है, भूत, भविष्य, वर्तमान दिखने लग जाएगा। दोस्तों, आपको सफ़ेद कटहरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है, और अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है, प्रफुल्लित रहता है, मन में किसी प्रकार की अस्थिरता को ये आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सफ़ेद रंग की ही कटहरी लाएं, कोई भी कटहरी लाते हैं तो वो इसमें ज़रूर काम करेगी। तो कटहरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों जड़ को घर में गाड़ देना, इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से प्यारे दोस्तों वास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लें जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटहरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं तो ये दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये थे कटहरी की कुछ जानकारी, बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी के बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये पौधा भविष्य में कहीं भी मिल जाए दोस्तों, तो ये चमत्कारी प्रयोग आप ज़रूर कर लेना। ये सब चमत्कारी प्रयोग आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य, अलौकिक, चमत्कारी पौधा है। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपनी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त, जल्द ही मुलाकात होगी आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।